जय हिंद, जय भारत। स्वागत है इंडिया ई बुक के करंट अफेयर्स के कक्षा नंबर 21 पे। इस कक्षा के हम लोग चर्चा करेंगे 22 मई से लेके 28 मई तक सभी महत्वपूर्ण विषय जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो इस सेशन का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये क्लास सूटेबल है for UPSC prelims, all state PCS and all other government competitive exams. And the sources of this class are the Hindu newspaper, Times of India, Indian Express, Live Mint, Sunset TV, योजना मैगजीन एट्सेट्रा। तो आज का सभी महत्वपूर्ण विषय एक नज़र पे देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला विषय, वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन इंस्टॉल्ड ऑन माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है वो सिचुएटेड है नेपाल में। और ये वाला जो वेदर स्टेशन है ये इंस्टॉल किया गया है नेशनल जियोग्राफिक चैनल जो है उसका साइंटिस्ट के द्वारा। इंडियाज AI पावर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर वार गेम सेंटर विल बी सेटअप इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में बहुत ही जल्दी वार गेम का स्टेशन सेंटर ओपन किया जाएगा। हाल ही में डिसीजन मिनिस्ट्री की तरफ से आया है। अगला विषय है, 4th एडिशन ऑफ इंडो बांग्ला नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉम्बैट स्टार्टेड ऑन 22 में। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारा एक्सरसाइज होता है, नेवल एक्सरसाइज। हम लोग इसका पूरा डिटेल्स देखेंगे क्या क्या नेवल एक्सरसाइज होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये सब जो एक्सरसाइज होता है आर्मी का, नेवी का। गवर्नमेंट, अगला विषय है, गवर्नमेंट सेलिब्रेट द 250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा राम मोहन राय फ्रॉम 22 मई 2022। एक साल है सेलिब्रेशन होगा। और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का फाउंडर थे। इन्होंने मतलब बहुत बड़ा अवदान था भारत में, वो एक रिफॉर्मर थे। और इनके टाइम में ही मतलब जो हिंदू कॉलेज ओपन हुआ था कलकत्ता पे 1817 पे। और जो हिंदू कॉलेज का मतलब नेम चेंज होके उसका नेम हुआ था प्रेसिडेंसी कॉलेज, जिसमें हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और बहुत सारे बड़े बड़े मतलब बंगाल के लोगों ने इस कॉलेज में स्टडी किया। प्रेसिडेंसी कॉलेज हुआ है नाम, अभी भी प्रेसिडेंसी कॉलेज इसको क्या कहा जाता है। तो इस कॉलेज को ओपन किया था राजा राम मोहन राय जी ने। तो उनका 250 जो बर्थडे सेलिब्रेशन होगा वो पूरा एक साल के लिए सेलिब्रेट होगा। अगला विषय, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड बायोरैप पोर्टल फॉर बायोटेक रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स। तो भारत का यूनियन मिनिस्ट्री ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है बायोरैप करके। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को वाला पोर्टल, जिसमें मतलब रिसर्चर्स और स्टार्टअप के लिए बेनिफिट होगा इस पोर्टल से। अगला विषय है, एंथोनी एल्बेनिज़ टुक ओथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑन 23 मई 2022। तो पहले ऑस्ट्रेलिया का जॉन मॉरिसन थे, तो मॉरिसन के बाद अभी एंथोनी एल्बेनिज़ नया PM ऑस्ट्रेलिया के। तो अगला विषय है, भारत का आशा, जो आशा वर्कर आप लोग सुनते हैं नाम आशा, तो उन्होंने ग्लोबल अवार्ड जीता है, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022। तो इस जो हु के द्वारा ये वाला अवार्ड दिया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इस साल मतलब 6 अवार्ड दिया गया है और इनमें से भारत को भी मिला है एक अवार्ड, और भारत के आशा को, और एक मिला है अफ़गानिस्तान के कुछ वॉलंटियर्स को, जो मतलब पोलियो के अगेंस्ट में 8 वॉलंटियर्स को मिला है। हम लोग पूरा डिटेल्स टॉपिक देखेंगे इसके बारे में। विनय कुमार सक्सेना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। मैंने पिछले क्लास में बताया था जो दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था पहले, उसके बाद अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ है विनय कुमार सक्सेना का। जॉस रामोस होर्ता सोन एज द प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर एक छोटा सा कंट्री है, एक्चुअली वो एशियन कंट्रीज जो है मतलब इंडोनेशिया के साथ तो वहाँ पे ही है, लेकिन वो एशियन के पार्ट नहीं है। एक्चुअली ये सबसे मतलब 2002 में ये वाला कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ है, एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज्ड हुआ है। और इंडोनेशिया के साथ इसका विवाद है, इसके कारण मतलब
उसको एशियन में शामिल होने नहीं देता है इंडोनेशिया। तो इसका कैपिटल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है कि उसका कैपिटल, ईस्ट तिमोर का कैपिटल का नाम है दिल्ली, DILI। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ, और ऑप्शन रहता है भारत का भी ऑप्शन रहता है, ईस्ट तिमोर का भी ऑप्शन रहता है। और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं दिल्ली शायद हमारा दिल्ली है, तो लोग इंडिया देते हैं। एक्चुअली वो दिल्ली ईस्ट तिमोर वाला दिल्ली है। हमारा दिल्ली का स्पेलिंग DLHI है, और ईस्ट तिमोर का जो कैपिटल है DILI है। अगला विषय है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग बिगिंस एट दावोस। दावोस कहाँ पे सिचुएटेड है? स्विट्जरलैंड पे। उसमें हाल ही में अभी लेबर लोगों के लिए एक एनुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसके बारे में हम देखेंगे। गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ 20 लाख मेट्रिक टन्स इच क्रूड ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल। तो सोयाबीन ऑयल और मतलब जो सनफ्लावर ऑयल था उसके मतलब बहुत क्राइसिस दिखा था। एक्चुअली जो सनफ्लावर ऑयल और पाम ऑयल जैसा होता है वो सब मतलब हमारा इंडिया में आता है ज़्यादा से ज़्यादा इंडोनेशिया से और मलेशिया से। तो मलेशिया और इंडोनेशिया ने बैंड कर दिया है एक्सपोर्ट। तो भारत का मतलब प्रॉब्लम हो गया है इसलिए। तो अभी भारत ने भी इंपोर्ट में जो टैक्स लगता है, सेस कहते हैं उसको, तो इंपोर्ट का सेस हटा दिया है। और एग्रो बेस एक्सेस लेता था पहले, वो भी टैक्स भारत ने हटा दिया है, पूरा नहीं हटाया, अप टू 20 लाख मेट्रिक टन तक हटाया गया है। अगला विषय है मणिपुर 4th एडिशन ऑफ सिरुई लिली फेस्टिवल कमेंस्ड ऑन 25 मई 2022। ये वाला फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिली फेस्टिवल कहते हैं इसमें इसको। सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट होता है। डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लेता है लिली फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है। अगला विषय उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू यूज़ ड्रोन्स इन हेल्थ केयर। तो एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था उत्तराखंड देहरादून से। तो 46 किलोमीटर ड्रोन ने लेके गया मेडिसिन का बॉक्स। इसके बारे में पूरा डिटेल्स देखेंगे हम लोग। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लॉन्च्ड रिवैम्प्ड आभा मोबाइल ऐप टू मैनेज हेल्थ रिकॉर्ड। वर्ल्ड टाइटल डे 23 मई को सेलिब्रेट किया गया है। वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को सेलिब्रेट किया गया है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। ब्रिक्स में कौन सा देश है? ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका है। इन पांचों देशों को मिला के ब्रिक्स कहते हैं। तो ब्रिक्स एक्शन प्लान जो 2022 से 26 तक उसका एडॉप्शन हो गया है 7th ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग पे। इनॉग्रेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर परम परुल was done at NIT Tiruchirappalli on May 25th. RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल लाइसेंस ऑफ 5 NBFC। NBFC वो चीज़ होता है बैंक जैसा ही होता है, लेकिन इसको कहते हैं नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कॉरपोरेशंस टू इरेगुलर लैंडिंग प्रैक्टिस। वो लोग मतलब उनका जो लैंडिंग प्रैक्टिस है वो पूरा इरेगुलर था। इसके कारण 5 NBFC का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है RBI ने। RBI NBFC का लाइसेंस इशू करता है, जैसा बैंक का इशू करता है ऐसे ही है NBFC का भी मॉनिटर RBI के द्वारा ही होता है। तो अगला विषय शिखर धवन बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन इंडियन प्रीमियर लीग IPL टू हिट 700 फोर्स। इन्होंने अपना करियर में टोटल 704 चौका लगाया था। यह रिकॉर्ड बन गया है अपने आप में ही। 3rd एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज बंगोसागर कमेंस्ड एट मंगला पोर्ट। ये जो एक्सरसाइज है बंगोसागर, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है और नेवी का एक्सरसाइज है। तो बहुत सारा एक्सरसाइज होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। मेनली 3 एक्सरसाइज है। मैं आप लोगों को लिस्ट दूंगा, आप लोग नोट करके रख दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये एक्सरसाइज। वेस्ट बंगाल में या आसाम ऐसा कुछ एग्ज़ाम में मतलब जो बॉर्डर एरिया है उनके एग्ज़ाम में आ सकता है। भारत और बांग्लादेश का जो वार एक्सरसाइज नेवी का होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कैप्टन अभिलाषा बराक बिकम्स द फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट। तो पहले भारत में कोई कॉम्बैट पायलट नहीं थे वुमेन में, तो अभी पहली बार भारत का फर्स्ट वुमेन जो अभिलाषा बराक है वो फर्स्ट कॉम्बैट एविएटर है भारत का। इनका फ़ोटो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, वेट कीजिए बस।
Government has decided to bring import of paper under compulsory registration from 1st October 2022. निद्राक्ष यार्ड 3026 भारत का जो सेकंड वेसल है सार्वे प्रोजेक्ट का, वो लॉन्च किया गया है 26 मई 2022 को. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत महोत्सव 2022 इन न्यू दिल्ली. अगला विषय, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक फ्रेंच का अवार्ड जीता है फ्रेंच रिविरा फिल्म फेस्टिवल में. इंडिया जॉइंड द फास्ट मूवर्स कोलिशन टू मेक हेवी इंडस्ट्रीज कार्बन इमिशन फ्री. वर्ल्ड्स फास्ट नैनो यूरिया लिक्विड जो इनोग्रेट किया गया है पीएम के द्वारा गुजरात पे. अगला, अनुप्रिया पटेल मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनबिल्ड इंडियन बिजनेस पोर्टल इन न्यू दिल्ली. तो एक एक करके सभी विषय चर्चा करते हैं. क्या है सभी विषय में, वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन जो माउंट एवरेस्ट में इंस्टॉल किया गया है बाय नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी का जो साइंटिस्ट है उन लोगों के द्वारा. और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, नेपाल पे, आप सभी को पता होगा. और इसका एल्टीट्यूड जो है, जो एल्टीट्यूड माउंट एवरेस्ट का है वो है 8848 मीटर. और जो ये रिसर्च स्टेशन है इसका हाइट है 8830 मीटर. तो नेट जियो का एक टीम जिसमें मतलब जो लीड कर रहे थे साइंटिस्ट बेकार पेरी जो अल्पेशियन स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस से बिलोंग्स करते हैं. तो नेपाल के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी सिग्नेचर हुआ है नेपाल डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के साथ नेशनल जियोग्राफिक चैनल का. इस एग्रीमेंट के द्वारा ही ये वाला रिसर्च स्टेशन लगाया गया है. और उसका नॉर्थ साइड में और एक रिसर्च सेंटर मतलब वेदर रिसर्च स्टेशन है जो चाइना ने लगाया था, उसका हाइट है 8800 मीटर. अगला विषय की ओर बढ़ते हैं. ये देखिए टाइम्स मैगजीन, सभी न्यूज़ मीडिया प्रिंट मीडिया में आप लोग देख सकते हैं. ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन इंस्टॉल्ड ऑन माउंट एवरेस्ट. ये देखिए इमेज कैसे साइंटिस्ट लोग इंस्टॉल कर रहे हैं. काठमांडू से न्यूज़ कवर हुआ था. हमारा अगला विषय, इंडियाज़ एआई पावर्ड जो वार गेम सेंटर है वो दिल्ली में सेटअप किया जाएगा. तो इसके में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है तो भारत का जो इंडियन आर्मी के साथ हुआ है, जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड एंड गांधीनगर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है आरआरयू एक्चुअली मतलब हमारा आर्मी लोगों का ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. इस प्रोजेक्ट का नाम है वारडेक. वारडेक विल बी द फर्स्ट सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर दैट यूजिंग एआई टू डिज़ाइन वर्चुअल रियलिटी war games. The army will use the center to train soldiers and test plans using metaverse enabled gameplay. जैसे आप लोग सभी ने सुन रखे फेसबुक का नाम जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी अभी हाल ही में ही लॉन्च किया था, कुछ लगभग 1 साल के हो गया है, 1 साल भी नहीं हुआ है शायद. तो उसमें नाम देखते हैं आप, व्हाट्सएप में भी लिखा आता है मीटा, तो उसको मतलब मीटावर्स कहते हैं. वो एक आर्टिफिशियल एआई वर्ल्ड है. तो ऐसे ही मतलब भारत का आरआरयू में ऐसे ही मतलब ट्रेनिंग होगा एआई को यूज़ करके. यही विषय है. अगला विषय, 4th एडिशन ऑफ इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट जो नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में होता है. तो भारत के तरफ से कोरा और सुमेधा वो जो जहाज़ है वो पार्टिसिपेट किया है भारत की तरफ से. कोरा मतलब एक कॉर्बेट है, गाइडेड मिसाइल कॉर्बेट, और सुमेधा है ऑफशोर पेट्रोल वेसल. बांग्लादेश नेवी बीएनएस अली हैदर एंड बीएनएस अबू उबायदाद आर टेकिंग पार्ट इन द एक्सरसाइज. इसका जो 3rd एडिशन था, ये वाला है 4th एडिशन कॉर्पेट का, और 3rd एडिशन हुआ था अक्टूबर 2020 में. अगला विषय की ओर बढ़ते हैं. राजा राम मोहन राय का 250th बर्थ एनिवर्सरी 1 साल मनाया जाएगा भारत में. और उनके
उसका इनॉग्रल हुआ है, जो राजा राम मोहन राय फाउंडेशन लाइब्रेरी है कोलकाता पे, वहाँ से। राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लीजिए। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 22 मई 1774 इन राधानगर विलेज ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट। ही इज considered as the pioneer of the modern Indian Renaissance. He founded ब्राह्मो समाज in 1828। उनके द्वारा ब्राह्मो समाज बनाया गया था और उनको राजा बुलाया जाता था। मुगल एम्पायर अकबर टू, वो पहला वाला अकबर नहीं है, वो औरंगज़ेब के बाद जो अकबर है वो वाला अकबर टू है। इन्होंने मतलब अगेंस्ट किया था सती सिस्टम, पॉलीगेमी मतलब बहुत सारा मैरिज जो कर लेते थे एक एक आदमी, कास्ट का जो रिजिडिटी सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज, इसका भी अगेंस्ट किया था। और ये देखिए इन्होंने हिंदू कॉलेज को सेटअप किया था कोलकाता में 1817 पे। और ये देखिए जो इमेज लगाया हुआ है पास में, ये देखिए वाला इमेज, इस इमेज में देखेंगे आप लोग, ये प्रेसिडेंसी कॉलेज लिखा हुआ है। तो पहले हिंदू कॉलेज था 1870 तक, बाद में उसका नाम चेंज हुआ है, अभी इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज ही है। अगला विषय के और बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके द्वारा मतलब बायोटेक रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप को बहुत सारा हेल्प मिलेगा और रेगुलेटरी अप्रूवल भी इस वेबसाइट से ले पाएंगे वो लोग। इस वेबसाइट एक्चुअली खुला गया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो है ईज़ ऑफ डूइंग साइंस, बिजनेस जैसे होता है ऐसे ही मतलब ईज़ ऑफ डूइंग साइंस को मतलब बढ़ावा देने के लिए, और साइंटिस्ट रिसर्च और ईज़ ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा इस वेबसाइट के द्वारा, पोर्टल के द्वारा। द गवर्नमेंट इज़ एमिंग टू टेक इंडिया ए ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब एंड गेट प्लेस इन टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड बाई 2025। भारत का स्थान एक्चुअली अभी 3rd पोजीशन में है बायोटेक्नोलॉजी का डेस्टिनेशन में एशिया पैसिफिक में। अगला विषय, एंथोनी एल्बनीज़ टुक ओथ एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑन 23 मई। तो पहले ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे स्कॉट मॉरिसन, उनके बाद अभी नया प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी एल्बनीज़, जो एक मतलब उसके बाद उन ऑस्ट्रेलिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका नाम है पेनी योंग और मलेशियन बॉर्न है, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नाम है रिचर्ड मार्लिस। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे सिचुएटेड है? ओशनिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे बड़ा जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का मैरीटाइम में से तो लैंड बॉर्डर किसी कंट्री के साथ नहीं है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन मैरीटाइम बॉर्डर बहुत सारे कंट्री के साथ है। मैरीटाइम मतलब पानी वाला बॉर्डर, तो पानी वाला बॉर्डर है ईस्ट तिमोर के साथ, जो ईस्ट तिमोर एशिया में पड़ता है, वो एक देश है। उसके बाद इंडोनेशिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, पापुआ न्यू गिनी के साथ, सोलोमन आइलैंड के साथ एंड द आइलैंड्स ऑफ न्यू कैलेडोनिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूज़ होता है। तो अगला विषय, आशा वॉलंटियर्स ने अवार्ड जीता है ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड, और इस अवार्ड अफ़गानिस्तान का भी 8 वॉलंटियर जो पोलियो के लिए वर्क करते हैं उन लोगों को भी मिला है। और बाकी जो अवार्ड मिला है वो मिला है डॉक्टर पाल फार्मर, डॉक्टर अहमद हंकीर, वॉलीबॉल प्लेयर लुडमिला सोफिया ओलिवेरिया भरेला, योही सक्सेना, इन लोगों को मिला है। ये अवार्ड शुरू किया गया था 2019 से, तभी 3rd टाइम ये वाला अवार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला विषय है विनय कुमार सक्सेना ने जो रिज़ाइन कर दिया था दिल्ली का गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने, तो अभी हाल ही में अपॉइंट हुआ है विनय कुमार सक्सेना अनिल बैजल के जगह पे एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ न्यू दिल्ली। तो पहले सक्सेना जी चेयरमैन थे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा हुआ है। सुनिए यहाँ पे आप लोगों के लिए एक हिंट है, मतलब जो गवर्नर जनरल या गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा।
पॉलिटी का क्वेश्चन आ सकता है। अगला विषय, जेम्स रेमोस होर्टा सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट तिमोर। तो फॉर्मर फ्रीडम फाइटर जो जोस रेमोस और नोबेल प्राइज़ विनर 1996 में उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। तो हाल ही में अभी वो ईस्ट तिमोर का न्यू प्रेसिडेंट हुए हैं और पहले मतलब वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं ईस्ट तिमोर का। ये देखिए ईस्ट तिमोर का लोकेशन कहाँ पे है, ईस्ट तिमोर, ये देखिए ईस्ट तिमोर ए वाला पार्ट है और इसका कैपिटल यहाँ पे है दिल्ली, DILI दिल्ली, और ए वाला पार्ट भी ईस्ट तिमोर का है। इसका साथ में जो पार्ट है, ए वाला पार्ट जो है, ए वाला इंडोनेशिया का पार्ट है, ठीक है। और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हुआ है 2002 में ईस्ट तिमोर एज ए कंट्री। ये देखिए ईस्ट तिमोर कहाँ पे है, यहाँ पे जो वाइट वाला एरिया है, ए वाला है ईस्ट तिमोर, वाइट वाला यहाँ पे। और एशियन का पार्ट नहीं है, एशियन में 10 कंट्री आते हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, यहाँ पे है वियतनाम। वियतनाम का नाम लिखा नहीं हुआ है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। वियतनाम कहाँ पे है, ये वाला जो पार्ट है वियतनाम है। उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, छोटा सा कंट्री ब्रुनेई, फिलीपींस, और इधर ईस्ट तिमोर है। तो ईस्ट तिमोर एशियन का पार्ट नहीं है। तो हमारा अगला विषय, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल मीटिंग होगा दावोस पे, उसका बिगिनिंग हो गया है, 5 डे का होगा ये वाला मीटिंग। और स्विट्ज़रलैंड पे आप लोगों के लिए वही इम्पोर्टेंट है, दावोस कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड। तो इंडिया के तरफ से बहुत सारे डेलीगेट्स जा रहे हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। भारत के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, चीफ मिनिस्टर्स एंड सीनियर मिनिस्टर ऑफ 6 स्टेट्स आर ऑल्सो पार्ट इन इंडियन डेलीगेशन। तो इस साल का जो थीम है वो है हिस्ट्री एट ए टर्निंग पॉइंट, और यूक्रेन क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बातचीत होगा इस फोरम में, एनुअल मीटिंग में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्थापना हुआ था 1971 पे। इसका हेडक्वार्टर है कोलोंजी, स्विट्ज़रलैंड पे सिचुएटेड है। हमारा अगला विषय, गवर्नमेंट ने टैक्स एग्जेम्प्ट किया है कस्टम ड्यूटी एंड एग्री सेस ऑन इम्पोर्ट ऑफ 20 लाख मेट्रिक टन ऑफ क्रूड सोयाबीन एंड क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर एनम टिल मार्च 2024। एक्चुअली क्या हुआ था, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस के लिए ही भारत में जो पाम ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल या सोयाबीन ऑयल, इसका बहुत क्राइसिस दिखा। तो इसके कारण ही इंपोर्ट पॉलिसी में चेंज किया है। एक्चुअली एक्सपोर्ट इंडिया से जो भी होता है वो एक्सपोर्ट में टैक्स नहीं लगता है, एक्सपोर्ट फ्री होता है, लेकिन इंपोर्ट फ्री नहीं होता है। इंपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ही टैक्स लेते हैं। और जो कंट्री में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उनके ऊपर तो दबा के एग्री सेस भी लिया जाता है। तो जो एग्री सेस होता है वो भी एग्जेम्प्ट कर दिया है, और साथ ही साथ कस्टम ड्यूटी भी एग्जेम्प्ट कर दिया है भारत के गवर्नमेंट ने। इंडिया पाम ऑयल मेनली इंपोर्ट करता है इंडोनेशिया एंड मलेशिया से, एंड सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करता है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूक्रेन एंड रशिया से। तो अभी तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील से ही हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया तो युद्ध में फंसे हुए हैं। अगला विषय, मणिपुर का शिरुई लिली फेस्टिवल। जो शिरुई लिली फेस्टिवल होता है उखरुल डिस्ट्रिक्ट का शिरुई विलेज पे। एक्चुअली ये वाला जो फ्लावर है, ये वाला लिली फ्लावर वर्ल्ड में किसी जगह पे नहीं होता है, सिर्फ मणिपुर में ही मिलता है। मणिपुर का इस जगह पे, किसी दूसरे जगह पे ये वाला प्लांटेशन नहीं किया जा सकता है। शिरुई लिली ऑल्सो द स्टेट फ्लावर ऑफ मणिपुर। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट फ्लावर ऑफ मणिपुर क्या है, शिरुई लिली कहते हैं इसको। द फ्लावर इज ओनली फाउंड इन मणिपुर's उखरुल डिस्ट्रिक्ट एंड कैनॉट बी रिप्लांटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हमारा अगला विषय है, उत्तराखंड बिकम्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट ड्रोन इन हेल्थ केयर।
उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू यूज ड्रोन्स। जो ड्रोन का कमर्शियल यूज होगा, वो एक्चुअली जो पायलट प्रोजेक्ट हुआ था वो उत्तरकाशी से देहरादून तक हुआ था। 144 किलोमीटर जो लंबा रास्ता है वो तय किया था। जो ऐसे मतलब बाई रोड जो डिस्टेंस है वो 6 to 8 आवर्स लगता है, और ये वाला ड्रोन यूज करके सिर्फ मतलब बहुत ही कम टाइम में गया था। एक्चुअली क्या है, जो बाई रोड जो 6 to 8 आवर लगता है, और अगर मतलब लैंडस्लाइड होता है तब 12 आवर लग जाता है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और ड्रोन के द्वारा सिर्फ 88 मिनट्स में यह वाला डिस्टेंस तय किया गया था। दिस प्रोजेक्ट इज ए पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन रेडक्लिफ एंड स्काईवेयर। अगला विषय, आभा ऐप को लॉन्च किया गया है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के द्वारा। ये आयुष्मान भारत का ही एक सब प्रोजेक्ट कह सकते हैं। पहले जो NDHM हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स ऐप था वही है आभा ऐप, उसका बस नेम चेंज किया है और कुछ अपडेट हुआ है इसमें। हमारा अगला विषय, वर्ल्ड स्टार्टल डे जो 23 मई को सेलिब्रेट किया गया है। तो इस साल का जो थीम है वो है सेलिब्रिटी। तो एक्चुअली टार्टल का क्या प्रॉब्लम है, टार्टल क्या होता है, हमारे एशिया में ईस्ट एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बहुत सारा स्मगलिंग का प्रॉब्लम होता है टोर्टोइस का, तो इसलिए कंजर्वेशन ज़रूरी है टोर्टोइस का। वर्ल्ड थायराइड डे जो कि हाल ही में 25 मई को सेलिब्रेट किया गया है। तो पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था 2008 पे अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन एंड यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन के द्वारा। जो की मैसेज है इस साल का वो है थायराइड एंड कम्युनिकेशन। थायराइड जो है वो एक्चुअली क्योर हो सकता है आयोडीन न्यूट्रिशन करके, प्रॉपर आयोडीन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके। थायराइड जो ग्लैंड होता है गले के नीचे जैसे कोलार जैसा होता है ग्लैंड, ये देखिए आप इमेज में कैसे होता है। आप लोगों को सुने हैं होंगे जो T3 T4 ऐसा टेस्ट होता है थायराइड के साथ, या TSH टेस्ट होता है। तो T3 जो है वो है ट्राईओडोथायरोनिन हार्मोन, 2 हार्मोन है एक्चुअली, और जो T4 है वो है थायरोक्सिन हार्मोन। तो क्या होता है एक्चुअली मतलब थायराइड हार्मोन कभी कभी मतलब ज़्यादा निकलने लगता है, इसको कहते हैं आप ओवर, जो आप लोग मतलब सूख जाते हैं आदमी ज़्यादा निकलने से। और कभी कभी मतलब क्या होता है अंडर एक्टिव हो जाता है, मतलब कम निकलता है। कम अगर निकला हार्मोन थायराइड ग्लैंड से तब मतलब मोटापा या फैटिक, मसल में स्ट्रेच, पेन ये सब दिखाया जाता है। उसके बाद ड्राई स्किन हो जाता है, फ्लेकी स्किन हो जाता है। और अगर ओवर एक्टिव हो जाता है तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस भी होता है, फीलिंग फैटिग्यू होता है, बल्जिंग, आँखें बड़े बड़े हो जाते हैं। तो यही है थायराइड का मेन सिम्टम्स। हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। ब्रिक्स का जो एक्शन प्लान है वो एडॉप्ट किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा। ब्रिक्स में 5 देश है, आप लोगों के लिए यही इम्पोर्टेंट है ब्रिक्स का। ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका है। ये देखिए जिसका जो मीटिंग हुआ था इंडिया की तरफ से संजय भट्टाचार्य जी, करंट ब्रिक्स शेरपा। ब्रिक्स में जो लोग मतलब शेरपा का एक पोस्ट है, तो भारत के तरफ से संजय भट्टाचार्य जी शेरपा है। हमारा अगला विषय परुल जो एक सुपर कंप्यूटर है, इसका सीडेक के द्वारा लॉन्च किया गया है NIT तिरुचिपल्ली पे। और भारत के द्वारा और भी भारत का सुपर कंप्यूटर है जो डेवलप किया और इंस्टॉल किया गया है NSM नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर पे। जैसे कि परम शिवा, परम शक्ति, परम ब्रह्म, परम संग्रहक, परम सेवा, परम युक्ति, परम स्मृति, परम उत्कर्ष, परम सिद्धि, परम प्रभेगा, परम गंगा के हम लोग वीडियो बनाए थे लास्ट मंथ पे। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। RBI के द्वारा हाल ही में 5 NBFC का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है।
NBFC नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कॉरपोरेशन कंपनी होता है जो रजिस्टर्ड होता है कंपनीज एक्ट के द्वारा अंडर पे एंड रेगुलेटेड बाय RBI अंडर RBI एक्ट 1934। तो RBI मतलब मॉनिटर करता है NBFCs को। तो इन पांचों NBFCs का लाइसेंस कैंसिल का कारण था उनका इरेगुलर लैंडिंग प्रैक्टिसेस। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। शिखर दीवान के द्वारा हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया गया है 700 का। उन्होंने 206 IPL मैच खेल के 701 चौका लगाए हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे है डेविड वार्नर, उनका चौका है 577 एंड कोहली का है 576। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। थर्ड एडिशन ऑफ बंगोसागर जो कि मंगला पोर्ट में ऑर्गेनाइज हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ये नेवल एक्सरसाइज जो 24 और 25 मई को ऑर्गेनाइज किया गया है। बिलेटरल एक्सरसाइज होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और ये देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या क्या एक्सरसाइज होता है। संप्रीति होता है एक एक्सरसाइज, इन बांग्ला कॉर्पेट होता है और बंगोसागर होता है। यही तीनों नेवल एक्सरसाइज होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो आप लोग अगर बंगाल के या असम के किसी स्टेट PCS एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोगों को पूछ सकता है, तो नोट करके रखिएगा। ठीक है, अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। कैप्टन अभिलाषा बराक बिकम्स द फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट। तो पहले भारत में कोई कॉम्बैट एविएटर नहीं था, वुमेन कॉम्बैट एविएटर फर्स्ट टाइम वुमेन कॉम्बैट एविएटर हुआ है। पहले फाइटर पायलट्स थे, वुमेन फाइटर पायलट, जैसे मोहना सिंह, भवाना कंथा, अबानी चतुर्वेदी, लेकिन अभिलाषा बराक पहली वुमेन जो कॉम्बैट एविएटर है भारत के। हमारा अगला विषय, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इंपोर्ट करने का जो पेपर का, उसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगेगा 1 अक्टूबर 2022 से। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है इसके बारे में। तो हमारा अगला विषय, निर्देशक यार्ड जो सेकंड बेसल है, सर्वे बेसल SBL कहते हैं इसको, सर्वे बेसल लार्ज प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 26 मई एट कट्टुपल्ली चेन्नई। तो ये जो जहाज़ है नेवल शिप निर्देशक एक्चुअली नेविगेशन के लिए यूज़ होगा। और उससे पहले इसका जो फर्स्ट वर्जन था ये सेकंड वाला है। फर्स्ट वाला एक्चुअली 4 आएगा इस प्रोजेक्ट में, और फर्स्ट वाला जो था उसका नाम था संदेहक, जो 5 दिसंबर को लॉन्च किया गया था, कमीशन किया गया था कोलकाता पे। जो हमारा अगला विषय, PM मोदी के द्वारा इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का शुभारंभ हो गया है। इसमें 1600 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट करेंगे भारत ड्रोन महोत्सव में। 2 दिन का ये महोत्सव होगा और ये हो रहा है दिल्ली में के प्रगति मैदान पे 27 और 28 मई को। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में एक अवार्ड जीता है फ्रेंच रिविरिया फिल्म फेस्टिवल पे, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन सिनेमास। फ्रेंच रिविरिया फेस्टिवल जो लॉन्च हुआ है 2019 पे, इट रिकॉग्नाइज द बेस्ट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएटेड फॉर फिल्म, टेलीविजन, वेब एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। हमारा अगला विषय है, इंडिया जॉइंट फास्ट मूवर्स कोलिशन टू मेक हेवी इंडस्ट्रीज कार्बन इमिशन फ्री। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 26 COP हुआ था, वहाँ पे जो बाइडेन ने के द्वारा ये वाला लॉन्च किया गया था। इट इज़ द फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव PPP टू डीकार्बोनाइज कार्बन इंटेंसिव sectors. India, along with Denmark, Italy, Japan, Norway, Singapore, Sweden, and the United Kingdom, have joined these coalitions. Fast Movers Coalition mainly target aluminium, aviation, chemicals, concentrate, shipping, steel, and trucking sector. हमारा अगला विषय, वर्ल्ड्स फास्ट नैनो यूरिया लिक्विड
उसका प्लांट भारत का गुजरात में पीएम के द्वारा इनॉग्रेशन हुआ है। 28 मई को पीएम मोदी ने गुजरात पे विज़िट किए थे और ये वाला इनॉग्रेशन किया है। और ये वाला जो प्लांट है वो है इंडियन, मतलब है जो नैनो यूरिया है वो बनाया जाएगा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ़को कहते हैं। आप लोगों ने इमेज पे देखिए इफ़को, आप लोग बहुत सारा मतलब जो फर्टिलाइज़र्स से देखेंगे इफ़को का नाम आता है। अगर आपका घर गांव पे है, खेतीबाड़ी है, तो आप ज़रूर इफ़को का नाम सुने होंगे। अगला विषय है अनुप्रिया पटेल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉमर्स इंडस्ट्री अनवेल्ड इंडियन बिजनेस पोर्टल इन न्यू दिल्ली। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO in collaboration with Global Linker built the Indian Business Portal, an international trade hub for Indian exporters and foreign buyers. This portal is business to business digital marketplace designed to help। यहाँ पे मतलब बिजनेस टू बिजनेस ही ट्रांजेक्शन होगा। इस पोर्टल में मतलब वैरायटी प्रोडक्ट मिक्स रहेगा, इंक्लूडिंग कंज्यूमर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, बिजनेस सर्विसेज, GI इन आइडेंटिफिकेशन, GI टैग वाला जो प्रोडक्ट है वो भी मिलेगा इस पोर्टल में। इंडियन बिजनेस पोर्टल इज़ द फर्स्ट मार्केट प्लेस डेडिकेटेड सोनली टू एक्सपोर्टर्स रजिस्टर्ड इन इंडिया। जो लोग एक्सपोर्टर्स हैं उन लोगों के लिए ही ये वाला लॉन्च किया गया है। तो हमारा आज का कक्षा यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। ये वाला सेशन था सेशन नंबर 21। तो सेशन नंबर 22, 23 दोनों ही जल्दी हो जाएगा। और इंडिया ई बुक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।